बुक 5 की शुरुआत एक अहम और अचानक सवाल से होती है, जहां अडिमेंटस और पॉलीमार्कस सोक्रेटिस को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि आपने पहले ये दावा किया था कि गार्डियन क्लास में औरतों को भी मर्दों के बराबर तालीम और तरबियत मिलनी चाहिए, तो अब इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन करें। यही वो मुकाम है जहां बहस एक नए मरहले में दाखिल होती है, यानी कलीपोलिस के सिर्फ ढांचे से निकलकर उसके रेडिकल रिफॉर्म्स की तरफ। सोक्रेटिस इस चैलेंज को कबूल करते हैं और तीन बड़ी और कंट्रोवर्शियल बातें पेश करते हैं, जिन्हें वो एक मुनसिफ शहर के क़याम और उसके बरकरार रहने के लिए ज़रूरी समझते हैं। औरतों को मर्दों के बराबर तालीम और तरबियत देना, गार्डियंस के दरमियान बीवियों और बच्चों का मुश्तरका निज़ाम, और हुक्मरानी सिर्फ फ़लसफ़ी हुक्मरानों के हाथ में देना। ये तीनों आइडियाज़ इस बुक को सबसे ज़्यादा बोल्ड और मुख्तलिफ बनाते हैं, और यही आगे की पूरी बहस की बुनियाद बनते हैं। पहली बड़ी तब्दीली मर्द और औरत की बराबरी यानी जेंडर इक्वालिटी के बारे में है। सोक्रेटिस कहते हैं कि मर्द और औरत दोनों में फितरी सलाहियतें यानी नेचुरल कैपेसिटीज़ मौजूद होती हैं, अगरचे उनकी शिद्दत यानी डिग्री मुख्तलिफ हो सकती है। इसीलिए वो कहते हैं कि औरतों को भी मर्दों की तरह जिम्नास्टिक्स, जंग और फ़लसफ़ा की तालीम दी जानी चाहिए। वो ये मानते हैं कि मर्द और औरत में जिस्मानी फ़र्क यानी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़रूर होता है, लेकिन गार्डियन क्लास के किरदार के लिए ये फ़र्क ज़्यादा अहम नहीं है। असल चीज़ ये है कि इंसान के अंदर अक्ल यानी रीज़न और जज्बा यानी स्पिरिट मौजूद हो, और ये दोनों खसूसियात मर्द और औरत दोनों में पाई जाती हैं। सोक्रेटिस यहाँ एक अहम उसूल पेश करते हैं। मुआशरे में इंसान का किरदार उसकी फितरी सलाहियत यानी नेचुरल एबिलिटी से तय होना चाहिए, ना कि उसके जेंडर से। इस जमाने के अक्सर लोग इस बात को हैरान कुन समझते, लेकिन सोक्रेटिस इसे एक मंतकी और मुनसिफाना बात के तौर पर पेश करते हैं। उनके मुताबिक अगर औरतों को तालीम से दूर रखा जाए तो ये शहर की आधी सलाहियत यानी पोटेंशियल को ज़ाया करने के बराबर होगा। सोक्रेटिस अपनी बात को एक मिसाल से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर नर और मादा कुत्ते घर की हिफाजत यानी गार्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं तो कोई ये सवाल नहीं उठाता कि उनकी तरबियत अलग क्यों हो, दोनों को एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह गार्डियंस को भी एक जैसी तरबियत मिलनी चाहिए। सोक्रेटिस ये नहीं कहते कि मर्द और औरत बिल्कुल बराबर यानी एब्सोल्युटली इक्वल है। वो मानते हैं कि मर्द आमतौर पर जिस्मानी तौर पर ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन इस बुनियाद पर औरतों को जहनी या इंटेलेक्चुअल या सियासी पॉलिटिकल तरक्की से महरूम नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक तालीम का मकसद यह है कि सबसे बेहतरीन गार्डियंस तैयार किए जाएं, चाहे वो मर्द हो या औरत। इस तरह प्लेटो एक ऐसा नजरिया पेश करते हैं जिसमें इंसान की कद्र उसकी पैदाइश या जिनसे नहीं बल्कि उसकी सलाहियत और अखलाकी खूबी यानी वर्चू से तय होती है। दूसरी बड़ी तब्दीली इससे भी ज्यादा हैरान कुन है, गार्डियन क्लास में रिवायती खानदान यानी फैमिली का खात्मा। सोक्रेटिस कहते हैं कि गार्डियंस के लिए जाती बीवी या बच्चे नहीं होने चाहिए, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर एक इज्तिमाई कम्यूनल लाइफ में रहेंगे, जहां औलाद पैदा करने का अमल भी रियासत यानी स्टेट के कंट्रोल में होगा। यह अमल खास तकरीबात यानी फेस्टिवल्स के जरिए होगा, जहां बेहतरीन मर्दों और औरतों को एक खुफिया तरीके यानी रिग्ड लॉटरी से आपस में मिलाया जाएगा, ताकि बेहतरीन नस्ल यानी सुपीरियर ऑफस्प्रिंग पैदा हो। जब बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें फौरन माँ बाप से अलग करके इज्तिमाई तौर पर पाला जाएगा, ताकि किसी को अपने असल वालिदैन कायम ना हो। इस निज़ाम का मकसद यह है कि रिश्तेदारी की बुनियाद पर फ़ायदा यानी नेपोटिज्म खत्म, ज़ाती मफादात यानी प्राइवेट इंटरेस्ट पैदा ना हो, और वफादारी सिर्फ शहर यानी सिटी के साथ रहे, ना कि ख़ानदान के साथ। इस तरह सोक्रेटिस एक ऐसा निज़ाम पेश करते हैं जहाँ मुकम्मल तवज्जो इज्तिमाई भलाई यानी कॉमन गुड पर हो। सोक्रेटिस इस ख़ानदानी निज़ाम यानी फैमिली सिस्टम की तब्दीली की वजह यह बताते हैं कि गार्डियंस को सिर्फ अपने घर नहीं बल्कि पूरे शहर यानी सिटी की फिक्र करनी चाहिए। अगर ज़ाती ख़ानदान मौजूद हो तो मोहब्बत और तरजीह यानी फेवरेटिज्म तकसीम हो सकती है, जिससे गार्डियंस का गैर जानिबदार किरदार मुतासिर होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि जब ज़ाती रिश्ते ख़त्म कर दिए जाएंगे तो गार्डियंस के दरमियान इत्तेहाद यानी सॉलिडारिटी बढ़ेगा और ज़ाती ख्वाहिशात यानी प्राइवेट एम्बिशन कम हो जाएंगी। बच्चे भी किसी एक ख़ानदान के बजाय पूरा शहर को अपना समझेंगे। इस तरह प्लेटो एक नया तस्वुर पेश करते हैं जहाँ खूनी रिश्ता यानी बायोलॉजिकल किनशिप की जगह शहरी रिश्ता यानी सिविक किनशिप ले लेता है, यानी वफादारी घर के बजाय पूरे शहर के साथ जुड़ जाती है। लेकिन यह निज़ाम कुछ अखलाकी मसाइल यानी एथिकल कंसर्न्स भी पैदा करता है, खासतौर पर यूजेनिक्स और धोखा डिसेप्शन के हवाले से, क्योंकि ये पूरा निज़ाम रियासत यानी स्टेट के कंट्रोल में होता है, जैसे रिग्ड लॉटरी और असल रिश्तों को छुपाना, तो इसमें हुकूमती मुदाखलत यानी मैनिपुलेशन शामिल होती है। सोक्रेटिस इसको इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि शहर की भलाई यानी वेलफेयर ऑफ द सिटी फ़र्द की ज़ाती परेशानी से ज़्यादा अहम है, और बाज़ औक़ात हुक्मरानों को यूनिटी बरकरार रखने के लिए सच छुपाना पड़ता है। यही बात पहले वाले तसल्लुर नोबल लाई से भी मिलती जुलती है। वो ये भी कहते हैं कि गार्डियंस के दरमियान मोहब्बत यानी लव यानी रीज़न के तहत होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ख्वाहिश यानी डिज़ायर के तहत। जिस्मानी ताल्लुकात यानी सेक्शुअल रिलेशनशिप्स की इजाज़त तो होगी, लेकिन वो भी एक निज़ाम के तहत होंगे ताकि मुआशरती नज़्म यानी सिविक ऑर्डर बरकरार रहे। जब मर्द और औरत की बराबरी और ख़ानदानी निज़ाम पर बात मुकम्मल हो जाती है तो सोक्रेटिस तीसरी और सबसे अहम तब्दीली पेश करते हैं। सिर्फ फ़लसफ़ी हुक्मरानी के अहल है, फ़िलॉसफ़र किंग। ये सुनकर ग्लॉकॉन हैरान होते हैं, क्योंकि आमतौर पर फ़िलॉसफ़र को ऐसे शख्स के तौर पर देखा जाता है जो या तो फजूल बहस करता है या हकीकत से दूर होता है। सोक्रेटिस इस बात को मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये सब गलत फहमी है।
प्लेटो के नज़दीक फिलोसोफर वो नहीं जो बेमकसद बहस करे, बल्कि वो है जो इल्म विजडम से मोहब्बत करता है, यानी फिलोसफिया, और सच्चाई यानी ट्रूथ की तलाश में रहता है, खासतौर पर फॉर्म्स को समझने की कोशिश करता है। इनमें सबसे अहम है फॉर्म ऑफ द गुड, जो बाकी तमाम इल्म यानी नॉलेज को रोशनी देता है और उन्हें समझने में मदद देता है। सॉक्रेटिस यहाँ एक अहम फ़र्क भी बताते हैं, हकीकी इल्म यानी एपिस्टेमे और सिर्फ राय या ख्याल यानी डॉक्सा। ज़्यादातर लोग सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों यानी अपीयरेंसेस की बुनियाद पर राय बनाते हैं, जो कि मुकम्मल सच नहीं होती। लेकिन फिलोसोफर वो होता है जो असल हकीकत यानी रियलिटी को समझने की कोशिश करता है, यानी वो सिर्फ बदलती हुई चीज़ों यानी बिकमिंग को नहीं, बल्कि मुस्तकिल हकीकत यानी बीइंग को जानना चाहता है। इसीलिए फिलोसोफर्स ही असल में इंसाफ, खूबसूरती, बहादुरी और भलाई की हकीकत को समझ सकते हैं। वो दौलत, इज्जत या लज्जत के पीछे नहीं भागते, बल्कि सच्चाई और नज़्म यानी ऑर्डर की तलाश में रहते हैं। इसी वजह से सॉक्रेटिस के मुताबिक सिर्फ फिलोसोफर्स के पास वो इल्म यानी नॉलेज और अखलाकी मजबूती यानी मॉरल स्ट्रेंथ होती है जो एक मुनसिफ शहर को चलाने के लिए ज़रूरी है। सॉक्रेटिस के मुताबिक एक हकीकी फिलोसोफर वो होता है जो नरम मिजाज यानी जेंटल, मुनसिफ, मोतदिल यानी मॉडरेट और बहादुर ब्रेव हो, और साथ ही उसके अंदर सीखने का शौक यानी लव फॉर लर्निंग और सच्चाई को समझने की सलाहियत यानी कैपेसिटी फॉर ट्रूथ भी हो। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ऐसे फितरी सलाहियत रखने वाले लोग अक्सर ख़राब तालीम यानी पुअर एजुकेशन और माशरती हालात की वजह से बिगड़ जाते हैं। एक ज़हीन नौजवान अगर गलत नज़रियात यानी फॉल्स डॉक्ट्रिन्स या चापलूसी यानी फ्लैटरी के माहौल में परवान चढ़े, तो वो फिलोसोफर बनने के बजाय जालिम हुक्मरान या आवाम को बहकाने वाला यानी डेमोगॉग बन सकता है। इसीलिए सॉक्रेटिस के मुताबिक मुआशरे को इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए कि वो ऐसे लोगों की हिफाजत करे और उन्हें सही समझ दे, ताकि वो अपनी असल सलाहियत यानी एक्चुअल कैपेसिटी को हासिल कर सकें, ना कि ख्वाहिशात या अवामी दबाव यानी पॉपुलिज्म का शिकार हो जाएं। ब्लॉकॉन यहाँ शक जाहिर करते हैं, अगर ज़्यादातर लोग फिलोसोफर्स को समझते ही नहीं या नापसंद करते हैं, तो फिर वो कैसे उनकी हुक्मरानी को कबूल करेंगे। सॉक्रेटिस मानते हैं कि ये काम आसान नहीं, लेकिन वो एक मिसाल देते हैं। वो मुआशरे को एक जहाज़ यानी शिप से कंपेयर करते हैं, जहाँ असल माहिर मल्ला यानी नेविगेटर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और लोग उन लोगों को तरजीह देते हैं जो सिर्फ बातों से मुतासर करते हैं। हालांकि हकीकत में जहाज़ को सही रास्ते पर ले जाने के लिए एक माहिर मल्ला यानी ज़रूरी होता है। इसी तरह शहर को सही तरीके से चलाने के लिए फिलोसोफर ही सबसे ज़्यादा अहल होता है। सॉक्रेटिस अफसोस का इजहार करते हैं कि जमहूरी निज़ाम यानी डेमोक्रेसी अक्सर ऐसे लोगों को आगे लाता है जो सिर्फ लोगों को खुश करने की सलाहियत रखते हैं, ना कि असल इल्म यानी नॉलेज रखते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि असल तब्दीली यानी रिफॉर्म उस वक्त आएगी जब हम आइंदा हुक्मरानों की सही तालीम पर तवज्जो दें, ना कि सिर्फ अवाम में मकबूलियत हासिल करने पर। सॉक्रेटिस इस तनकीद का भी जवाब देते हैं कि फ़िलोसोफर्स अमली ज़िंदगी यानी प्रैक्टिकल अफेयर से कटे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि फ़िलोसोफर का काम रोज़मर्रा इंतज़ाम यानी रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं, बल्कि भलाई यानी गुड की सही समझ देना है। अगर हुक्मरानों के पास ये समझ ना हो तो वो ऐसे ही हैं जैसे अंधे लोग, जिनके पास रास्ता तो है मगर देखने की सलाहियत नहीं। सॉक्रेटिस इशारा देते हैं कि फॉर्म ऑफ द गुड की मुकम्मल वजाहत बुक 6 में आएगी, लेकिन यहाँ वो ये वाज़ह करते हैं कि यही वो बुनियादी असूल है जो सच्चाई, इंसाफ और हकीकत यानी रियलिटी को मानी देता है। वो कहते हैं कि जो हुक्मरान भलाई को नहीं समझते वो सही कानून यानी लॉज नहीं बना सकते, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक डॉक्टर जो सेहत को ना समझे वो मरीज का इलाज नहीं कर सकता। इसीलिए फिलोसोफर किंग सिर्फ एक हुक्मरान नहीं, बल्कि एक अखलाकी रहनुमा, मॉरल गाइड और इल्मी इख्तियार यानी इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी भी होता है। बुक 5 के आखिर में सॉक्रेटिस इस बात का दिफा करते हैं कि ये मिसाली शहर यानी काले पोलिस मुमकिन है या नहीं। वो कहते हैं कि चाहे ये शहर हकीकत में कभी ना बने, फिर भी इसकी अहमियत खत्म नहीं होती। जिस तरह एक डॉक्टर कामिल सेहत यानी परफेक्ट हेल्थ के तस्वुर को इस्तेमाल करके बीमारी को पहचानता है, उसी तरह फिलोसोफर काले पोलिस को इस्तेमाल करके मौजूदा निज़ामों यानी सिस्टम्स की खामियों को समझता है। सॉक्रेटिस के मुताबिक ये शहर नामुमकिन नहीं बल्कि सिर्फ मुश्किल है। ये तब वजूद में आ सकता है जब या तो फिलोसोफर्स हुक्मरानी करें या हुक्मरान वाकई फिलोसोफर बन जाए। जब तक ऐसा नहीं होता, शहर बद इंतजामी यानी डिसऑर्डर का शिकार रहेंगे और इंसाफ सिर्फ एक नजरियाती ख्याल यानी थ्योरेटिकल आइडियल बनकर रह जाएगा, अमली हकीकत यानी रियलिटी नहीं बन सकेगा।